बच्चों तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है ना बच्चों। तो बच्चों समझिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 3 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर पहले और क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह बच्चों इसमें भी समांतर माध्य ज्ञात करना है, लेकिन बच्चों इसमें क्या समांतर माध्य के लिए जो हमारा सूत्र है बच्चों वो अलग लगेगा, है ना बच्चों। क्या समांतर माध्य के लिए जो हमारा सूत्र है वो अलग लगेगा, क्योंकि बच्चों इसमें क्या सारणी दी गई है बच्चों। उन वाले ऐसे कि मतलब जो क्वेश्चन पहला और दूसरा है बच्चों उसमें सारणी नहीं दी गई थी, उसमें क्या पद और बारंबारता हमारी दी गई है बच्चों। हम पद को क्या बोलते हैं एक्स और बारंबारता को क्या बोलते हैं एफ, है ना बच्चों। तो ये हमें सारणी दी गई है बच्चों, इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे बच्चों, इसमें हम सूत्र लगाएंगे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना बच्चों। तो ये क्या बच्चों हमें सूत्र लगाना है ना बच्चों। तो इस वाले क्वेश्चन में तो आइए बच्चों क्या हम क्वेश्चन को हल करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे, इधर से हटा देंगे, है ना। और बच्चों इसको हटा देंगे तो फिर से बच्चों हम क्या एक सारणी बनाएंगे, है ना, जिसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों हम पद, है ना। पद के बाद बच्चों इधर पे ऐसी लाइन खींचेंगे बच्चों, फिर क्या लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, है ना बच्चों। और फिर लिखेंगे क्या बच्चों एफ इंटू एक्स, क्योंकि बच्चों जो हमारा सूत्र होता है वो सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो बच्चों क्या हमें एफ तो हमारे पास बच्चों ये बारंबारता दी गई है, और बच्चों क्या हमें क्या करना है बच्चों एफ इंटू एक्स निकालना है ना बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले क्या निकाले बच्चों हम, क्या ये क्या है एक्स और एफ। तो बच्चों क्या सबसे पहले हम एफ इंटू एक्स निकाल लेंगे, है ना बच्चों, है ना। तो अब निकालेंगे बच्चों, 4 का गुणा 3 में करवाएंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना बच्चों। जब 6 का गुणा हम 4 में करवाएंगे तो 6 चौका कितना होता है 24 होता है ना बच्चों। हम 8 का गुणा 2 में करवाएंगे तो 8 दूनी 10 16 हो जाएगा बच्चों। जब हम 10 का गुणा कितने में करवाएंगे 2 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और बच्चों जब हम 12 का गुणा 6 में करवाएंगे तो किस तरीके से 12 कम 12 12 24 12 36 12 चौका 48 12 पंच 60, है ना, और 12 6 72, है ना। ये लाइन बच्चों थोड़ा हम सही से बना देंगे, 12 6 72 आ जाएगा इधर पे, है ना, आएगा 112 हो जाएगा, है ना बच्चों। 14 8 112 हो जाएगा। तो बच्चों जो हमारा सूत्र होता है क्वेश्चन को हल करने का, बच्चों क्या योगफल रहता है, जैसे कि क्या रहता है सिग्मा एफ इंटू एक्स का क्या योगफल लिखना पड़ता है इधर पे, क्या योगफल। और बच्चों बटे में जो रहता है एफ सिग्मा एफ, इधर भी क्या लिखना पड़ता है हमें योग लिखना पड़ता है ना बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या सबसे पहले एफ एक्स का योग निकालेंगे बच्चों। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 256। और बच्चों हमें क्या एफ दिया गया, एफ का भी योग निकालना पड़ता है, तो हम जब बच्चों इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अगर आपको दिख रहा है तो बच्चों ये लिख दिया हमने 25, है ना। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम सिग्मा एफ इंटू एक्स का योग, और बटे में क्या लिखते हैं सिग्मा एफ का योग। तो बच्चों इधर हम क्वेश्चन में लिखेंगे समांतर माध्य बराबर सबसे पहले क्या एफ इंटू एक्स का योग आता है, जो कि निकाल लिया हमने, कितना 256 आया। बटे में क्या होता है सिग्मा एफ का योग, तो जो कि कितना आया बच्चों 25 आया। बच्चों आप जोड़ के देख सकते हैं ना बच्चों, ये बराबर लगाएंगे इधर, है ना बच्चों। तो हम क्या बच्चों 25 का भाग देंगे 256 में, बच्चों इधर हमने 256 लिख लिया, और बच्चों 25 से हमें भाग देना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा 25 चौका 100। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10.24 बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। इस तरीके से बच्चों इसको क्या करेंगे हम हटा देंगे, और बच्चों ये हमारा आंसर आ गया 10.24, है ना बच्चों। तो ये क्या हमने समांतर माध्य निकाल लिया बच्चों। मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा बच्चों, और इधर तक आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और साथ चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना बच्चों। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, जो कि अभ्यास 3B का लास्ट क्वेश्चन है।
तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि क्या कहा गया क्वेश्चन में। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया उपयुक्त आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्या बच्चों हमारे पास ये जो सारणी दी गई है बच्चों, तो इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है ना बच्चों। तो बच्चों जिस तरीके से बच्चों क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो बच्चों समांतर माध्य के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है? समांतर माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, जब बच्चों में क्या बारंबारता दी गई है तो क्या होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स का योगफल, और बच्चों इधर पे क्या सिग्मा एफ का योगफल है ना बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों ये सूत्र होता है। तो बच्चों हमें क्या बच्चों समांतर माध्य निकालने के लिए बच्चों पहले क्या एफ इंटू एक्स का योगफल निकालना पड़ेगा, और बच्चों क्या एफ का भी योगफल निकालना पड़ेगा। मतलब ये जो क्या है, ये जो हमारे यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से क्या जो ऐसे पद दिए गए हो या कुछ भी दिया हो वो एक्स होता है, और बारंबारता हमेशा एफ होती है ना बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या इन दोनों क्या गुणा करना है आपस में, फिर बच्चों को क्या करना है हमें जोड़ देना है ना। तो बच्चों इसके साथ में ही हम एक कॉलम बना लेंगे। तो वो कॉलम बना रही हूँ मैं क्या एफ इंटू एक्स के लिए है ना बच्चों। मतलब क्या सिग्मा एफ और एक्स का क्या बच्चों गुणा करवाने के लिए है ना बच्चों। तो बच्चों जब हम क्या 140 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने आएंगे, तो बच्चों हम इधर पे कर लेते हैं ना बच्चों 140 गुणा 3। बच्चों 0 का 0 आ जाएगा, 4 की 12 की 2 हासिल 1, तो 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 420 आ जाएंगे। इधर पे क्या आ जाएंगे 420 है ना। और बच्चों हमें क्या बच्चों 147 का गुणा करवाना है 4 में है ना बच्चों। कितने का 147 का गुणा करवाना है 4 में बच्चों। इधर हम गुणा करके देखते जाएंगे बच्चों। जब हम 4 का गुणा 7 में करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 4 7 28 की 8 हाथ से लाएंगे 2 बच्चों, 4 14 16 और 2 18 की 8 और हाथ से लाएंगे 1, और बच्चों इधर पे 4 एकम 4 और 1 5, बच्चों इधर पे क्या आ जाएगा 588 आ जाएगा आपका है ना बच्चों। तो बच्चों हमें क्या 148 में कितने का 5 का गुणा करवाना है ना। तो बच्चों इधर से हम क्या कर देंगे 148 में कितने का गुणा 5 का गुणा। तो जब हम 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 5 8 40 की 0 हाथ से लाएगी 4, और इधर पे 5 चौका 20 और 4 24 की 4, और बच्चों हाथ से ला जाएगी 2 और 5 एकम 5 और क्या बच्चों इधर हो जाएगा 740 है ना बच्चों। अब हमें क्या करना बच्चों 149 में 6 का गुणा करवाना है ना। तो बच्चों हम करवाएंगे 149 में कितने का 6 का गुणा। तो बच्चों जब हम 6 का गुणा 9 में करवाएंगे तो कितना आता है बच्चों 54 आता है बच्चों। 54 की 4 आ जाएगी, हाँ से 5 आ जाएगी। और बच्चों हम 6 का गुणा 4 में करवाएंगे 6 चौका 24 हो जाएगा, बच्चों 24 और 5 29, 9 हासिल आ जाएंगी 2 है ना बच्चों। जब हम 6 का गुणा 1 में करवाएंगे 6 कम 6 और 2 8, तो इधर पे क्या हो जाएगा 894 बच्चों। इधर 894 हो जाएगा है ना बच्चों। अब हमें क्या 150 में कितने का 10 का गुणा करवाना है ना बच्चों। बस जब हम 150 में 10 का गुणा करवाएंगे तो सिंपल सी बात है 0 बढ़ जाएगा, तो इधर पे क्या आ जाएगा 1500 है ना। और बच्चों जब हम 151 में 7 का गुणा करवाएंगे कितने आएंगे, तो वो हम देखेंगे इधर पे गुणा करवा के 151 गुणे 7 है ना बच्चों। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 पन्ना कितना होता है बच्चों 35 की 5 हाथ से लाइन 3, 7 एकम 7 और 7 3 10, तो कितना हो जाएगा 1057 ये आ जाएगा है ना बच्चों। हमें चाहिए 154 में 5 का गुणा करवाना है बच्चों। 154 में कितने का गुणा करवाना है 5 का, और ये बच्चों इधर पे हम हटा देंगे घात वगैरह है ना। अच्छा जब हम 5 का गुणा 4 में करवाएंगे तो 5 का कितना हो जाएगा 20, हासिल आ जाएंगे 2, 5 25 और 2 27 की 7 हासिल आ जाएंगे 2, 5 एकम 5 और 2 7, 770 आ जाएगा। और बच्चों जब हम 158 में कितने का गुणा करवाएंगे 4 का गुणा करवाएंगे तो कितने आएंगे, कितने का 4 का गुणा करवाना है। यहाँ से भी बच्चों हम हटा देंगे बच्चों। जब हम क्या जब 4 का गुणा कितने में करवाएंगे 8 में करवाएंगे बच्चों। 8 चौका 32, 2 हासिल आ जाएंगे 3, और बच्चों क्या 4 पंचे 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23 की 3 हासिल आ जाएंगे 2, 4 एकम 4 और 2 6, 632 है ना। इस तरीके से बच्चों अब बच्चों में क्या 159 में 4 का गुणा करवाना है।
तो बच्चों ये करवाएंगे हम 159 में क्या 4 का गुणा करवाना ना, तो 159 में 4 का गुणा करवाएंगे बच्चों। जब हम क्या 4 का गुणा 9 में करवाएंगे 36 आएंगे, 36 की 6 हाथ से ला जाएंगे 3, और बच्चों इधर पे क्या 4 पंच होता है 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23 है ना, इधर हाथ से 2 आ जाएगी और 4 एकम 4 और 2 6, 636 आ जाएगा इधर पे। और बच्चों क्या बच्चों 160 में कितने गुणा करवाना है 2 का गुणा करवाना है बच्चों, वो भी हम बता दे रहे हैं 320 आएगा है ना, 160 गुणा 2 है ना, 0 को 0 और बच्चों क्या 2 छेद 12 होता है, एक हाथ से लाई और बच्चों 2 कम 2 और 3 कितने हो जाएंगे 320। बच्चों इन सभी को हमें क्या करना है बच्चों अब जोड़ना है। जैसे कि बच्चों उसमें क्या रहता है योग रहता है, मैंने आपको बताया था ये बना ले रहा है मतलब बढ़ा ले रहा है, किसके लिए योग के लिए, किसके लिए योग के लिए, इधर पे लिख लेना योग है ना बच्चों। बच्चों सबसे पहले क्या करना है हमें पूरी f(x) का योग निकालना है और फिर बच्चों क्या हमें f का भी योग निकालना है बच्चों। जब हम इन सभी को जोड़ेंगे बच्चों आप जोड़ के देख लेना कितना आएगा 50 आएगा है ना बच्चों। और बच्चों जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो बच्चों हमारा कितना आएगा 7557 है ना बच्चों। तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा है ना योग, क्या बच्चों f का योग आ गया और बच्चों इधर पे क्या f इंटू एक्स का भी योग बच्चों ये हमारा आ गया। तो बच्चों हम सिंपल तरीके से सूत्र लगाएंगे जो कि क्या होता है हमारा समांतर मार्ग बराबर सिग्मा f इंटू एक्स का योग बटे सिग्मा f का योग। इस तरीके से बच्चों हमारा सूत्र होता है। तो बच्चों हमारा सिग्मा f इंटू एक्स का योग कितना निकला 7557। तो बच्चों इधर हम लिख देंगे 7557 बच्चों ये बराबर इधर लगाएंगे ना बीच में। और बच्चों सिग्मा f का योग मतलब बारंबारता का योग कितना निकला 50। तो बच्चों इधर हम लिख देंगे 50 है ना बच्चों। बच्चों हमें क्या करना है बच्चों हम देंगे 50 का भाग देंगे इसमें है ना बच्चों। जब हम 50 का भाग देंगे इसमें तो बच्चों इधर पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 151.14 सेमी, 151.14 सेमी बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा है ना बच्चों। बच्चों इस तरीके से बच्चों हमने क्या क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों जो कि लास्ट हमारा क्वेश्चन था बच्चों उसको भी हमने हल कर लिया है बच्चों। मुझे आशा है कि आपको कक्षा 7 की गणित में अभ्यास 3 भी बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर आपको अभ्यास 3 भी समझ में आ गई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक है ना, और बच्चों अगर अभी तक आपने चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब ना किया हो तो बच्चों चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बच्चों एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है ना बच्चों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।